नमस्कार। ये वीडियो भी हम कुछ गलत धारणाएं जो इम्प्लांट्स को लेकर के हैं उसी पे बना रहे हैं। तो एक पेशेंट्स के मन में ये भी बात होती है कि इम्प्लांट जो है वो फेक लगते हैं, वो रियल नहीं लगते। तो उसके बारे में हम कहना चाहेंगे कि जो आप फेक टीथ लगाते हो उसमें तो आप फिर भी 3-4 तरह के मटेरियल अलग अलग यूज़ करते हो। मेटल के क्राउन लगाते हो, फेसिंग वाले क्राउन्स लगाते हो, तरह तरह के क्राउन लगाते हो। लेकिन इम्प्लांट में तो जो जिरकोनिया क्राउन्स दिए जाते हैं आपको, उससे आप बाकी दांतों के साथ उनको बिल्कुल नेचुरल टीथ के साथ मैच कर सकते हो। तो फेक लगने की बात ही नहीं है। कवर भी वो बिल्कुल दांत की तरह ही करता है जो क्राउन है। तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना नेचुरल रहता है मुंह के अंदर। फिर कुछ पेशेंट समझते हैं कि इसके इम्प्लांट लगवाया तो इसके लिए हमें स्पेशल मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, शायद इसके लिए कोई स्पेशल टूल्स होंगे जिनसे क्लीन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप अपने नेचुरल दांतों को अपनी ब्रशिंग और फ्लॉसिंग से मेंटेन करते हैं, उसी तरह ही इम्प्लांट को भी इन्हीं 2 चीज़ों से ही आपको मेंटेन करना है। एक और गलत धारणा है लोगों के मन में कि इम्प्लांट का इलाज तो फेल करता ही करता है, क्योंकि ये प्रोन टू फेलियर है, इसने फेल करना ही करना है। तो ऐसा भी नहीं है। हम आपको बता दें, वर्ल्ड ओवर एविडेंस है कि इसका सक्सेस रेट 95% से ऊपर है। पर क्रिटिकल क्या है, ज़रूरी बात क्या है कि इम्प्लांट की सिलेक्शन सही होनी चाहिए। पेशेंट की सिलेक्शन इम्प्लांट जो जिसमें करना है वो सही होनी चाहिए, और जो पेशेंट है वो उसकी मेंटेनेंस या केयर जो है वो प्रॉपर करे। तो सक्सेस रेट 95% से ऊपर है। एक और धारणा हमने गलत देखी जो पेशेंट्स की, पेशेंट समझते हैं कि हर दांत के पीछे एक इम्प्लांट लगेगा। अब जब मल्टीपल दांत मिसिंग होते हैं तो उसमें मल्टीपल इम्प्लांट्स नहीं लगाए जाते। उसमें ऑल ऑन 2, ऑल ऑन 3, ऑल ऑन 4 करके अलग अलग तरीके से कम नंबर लगता है इम्प्लांट्स का। हर दांत के पीछे एक इम्प्लांट नहीं लगता। आई होप आप मेरी बात समझे होंगे कि अगर साथ के 5-6 दांत मिसिंग है तो हो सकता है 2 इम्प्लांट या 3 इम्प्लांट से ही काम चल जाए। ठीक है। तो ये भी आपके, जब आप अपनी डॉक्टरी जांच के लिए जाते हैं, आपका डॉक्टर आपका एक्सरे कराता है, आपका सीटी स्कैन कराता है और अंदाज़ा करता है कि क्या आप गुड कैंडिडेट हैं या नहीं है, आपकी हड्डी किस तरह की है, D1 D2 है या D3 D4 है। वो एक तरह से आपकी सिलेक्शन करता है फॉर द ट्रीटमेंट। और अगर आप सही कैंडिडेट हैं तो आप मान कर चलिए कि आपका सक्सेस रेट भी 95% वाले ब्रैकेट में ही होगा। और आप मेंटेन करते हैं तो इट विल बी सच अ लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट फॉर यू कि आपकी लाइफ के साथ ही चलेंगे वो इम्प्लांट। होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।